अक्सर हम देखते हैं कि कैसे चमचमाता मजबूत लोहा धीरे धीरे लाल भूरी धूल में बदल जाता है। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। चलिए आज जंग लगने के पीछे के विज्ञान को समझते हैं, इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो वो क्या चीज़ है जो इतने ताकतवर मेटल को इतना कमज़ोर बना देती है? इसका जवाब दरअसल इस बात में छिपा है कि हमारे चारों ओर चीज़ें बदलती कैसे हैं। देखिए, जंग के इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि कोई भी चीज बदलती कैसे है। मोटे तौर पर कहें तो बदलाव दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। तो इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है फिजिकल चेंज, मतलब जैसे पानी को जमा कर बर्फ बना दिया, बदला तो, पर है तो अब भी पानी ही है ना, बस उसका रूप बदला है। और हाँ, इसे आसानी से वापस पानी बनाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है केमिकल चेंज। यहां मामला बिल्कुल अलग है। यहां कुछ ऐसा बनता है जो पहले था ही नहीं, और ये बदलाव भाई परमानेंट होता है। तो फिजिकल चेंज का मतलब सीधा सा है, किसी चीज का बस रूप या आकार बदलता है, उसकी असली पहचान नहीं। सोचिए, एक कागज को फाड़ दिया जाए, वो रहेगा तो कागज ही, ठीक है ना? और फिर आता है केमिकल चेंज। ये एक तरह से वन वे टिकट है, मतलब ये हमेशा के लिए होता है। जैसे दूध से दही बनना, दही को वापस दूध तो नहीं बना सकते, एक बिल्कुल नई चीज बन गई जिसके गुण भी एकदम अलग हैं। अच्छा, अब जब हम फिजिकल और केमिकल बदलावों का फर्क समझ गए हैं, तो चलिए अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं, जंग। क्या लगता है, ये इन दोनों में से कौन सा बदलाव है? अगर किसी के मन में केमिकल चेंज आया है तो बिल्कुल सही, जंग लगना एक केमिकल चेंज है। इसका मतलब ये हुआ कि जंग सिर्फ लोहे के ऊपर जमी कोई गंदगी नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से नया पदार्थ है जो लोहे के बदलने से बना है। साइंटिफिक भाषा में कहें तो जंग तब लगता है जब लोहा, हवा और नमी इन दोनों के कांटेक्ट में आता है। इसी से वो लाल भूरा पदार्थ बनता है जिसे हम जंग कहते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी चीजें क्या हैं? इसे एक रेसिपी की तरह सोच सकते हैं। हमें बस 3 चीजें चाहिए। पहली लोहा, दूसरी हवा से ऑक्सीजन, और तीसरी पानी या नमी। इन तीनों में से एक भी चीज गायब हो तो जंग लग ही नहीं सकता। कितना सिंपल है, पर कितना नुकसान करता है। तो अब सवाल यह है कि जब हमें पता है कि जंग लगता कैसे है, तो इसे रोकें कैसे? अच्छी बात यह है कि साइंस ने इसके भी कुछ तरीके निकाले हैं। देखिए, पेंट करना या ग्रीस लगाना, ये तरीके एक बड़े सिंपल से आइडिया पर काम करते हैं। लोहे और हवा नमी के बीच एक दीवार खड़ी कर दो, बस जंग की रेसिपी से एक चीज हटा दी और रिएक्शन रुक गया। लेकिन एक और स्मार्ट तरीका है जिसे अलॉइंग कहते हैं। अलॉइंग में क्या होता है कि लोहे में कुछ दूसरे एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया जाता है, जिससे उसकी पूरी प्रॉपर्टी ही बदल जाती है। वो अंदर से ही जंगरोधी बन जाता है। स्टेनलेस स्टील इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। और ये साइंस सिर्फ किताबों या लैब तक ही नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया पर सीधा असर डालती है। चलिए, अब जो कुछ भी हमने समझा है उसे असल दुनिया में लगाकर देखते हैं। एक सवाल है, और बड़ा दिलचस्प सवाल है। सोचकर देखिए, मुंबई जैसे कोस्टल शहर में समंदर के किनारे गाड़ियों में जंग ज्यादा तेजी से क्यों लगता है, जबकि जयपुर जैसे सूखे शहर में उतना नहीं लगता? क्या कनेक्शन हो सकता है? जवाब छिपा है नमी में। मुंबई जैसे तटीय शहरों की हवा में पानी यानी कि नमी बहुत ज्यादा होती है, और जैसा कि हमने जंग की रेसिपी में देखा, जितना ज्यादा पानी उतनी ही तेजी से केमिकल रिएक्शन होगा। सिंपल। केमिकल चेंज की बात चली रही है तो एक और मजेदार एग्जाम्पल देखते हैं। कभी अंडे के छिलके को सिरके में डालकर देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट से बना वो छिलका धीरे धीरे घुल जाएगा। ये एक और सबूत है कि कैसे एक चीज दूसरी चीज से मिलकर पूरी तरह बदल सकती है। तो आखिर में एक सवाल, अंडे के छिलके के घुलने का हमारे दांतों से क्या लेना देना हो सकता है? हमारे दांतों में भी कैल्शियम होता है। एसिडिक ड्रिंक्स उन पर भी ठीक वैसा ही असर कर सकती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि केमिस्ट्री सिर्फ बाहर ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी हर पल काम कर रही है।